हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं वाई डिस्चार्ज के बारे में। वाई डिस्चार्ज को हम समझते हैं क्या होता है, और वाई डिस्चार्ज को ही हम बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज इसलिए बोलते हैं जो डिस्चार्ज वेजाइना के थ्रू होता है। वेजाइना के थ्रू होने वाले जितने भी डिस्चार्ज होते हैं उन्हें हम वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। और उनका अगर कलर क्या होता है, अगर हम उनका कलर देखें वाइट है तो हम उसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। अगर येलोइश है तो उसे हम येलो डिस्चार्ज बोलते हैं। यदि उसका कलर अलग टाइप का हो तो उसी के आधार पर हम उसे उस नाम से डिस्चार्ज बोल देते हैं। ये आज के टाइम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, वाई डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में लुकोरिया भी बोलते हैं। तो इसे हम कॉमन लैंग्वेज में लुकोरिया भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसके बारे में आज लोग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है ए मिक्स ऑफ फ्लूइड एंड सेल्स। ये क्या होता है? एक मिक्सचर होता है फ्लूइड और सेल्स का। सेल्स क्या हो सकती है? ब्लड सेल्स हो सकती है, ठीक है। तो क्या होती है? मिक्सचर होता है फ्लूइड और सेल्स का, जो वेजाइना के थ्रू क्या होता है, वाइटिस और स्टिकी क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड होता है, जो जिसमें से एक स्मेल आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये एक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है और ये एक एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है। ये जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है ये वाटरी म्यूकस होता है, जो वाइट टाइप का या वाइट कलर का होता है। यहाँ पर भी ये कलर वाइट है, लेकिन ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी कंसिस्टेंसी में या कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये मिल्क पाउडर लाइक होता है और ये म्यूकस लाइक होता है। जो म्यूकस टाइप का होता है वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, और जो मिल्क पाउडर लाइक होता है वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। तो यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं, इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल डिस्चार्ज है और कौन सा एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। नेक्स्ट हमारे पास है वेजाइनल डिस्चार्ज आर टू टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास है नॉन इन्फेक्टिव। तो नॉन इन्फेक्टिव में, और एक दूसरा है हमारे पास इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्शन, और एक होते हैं नॉन सेक्सुअली, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बिना ही इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉन इन्फेक्टिव वेजाइनल डिस्चार्ज। तो नॉन इन्फेक्टिव जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं उसमें फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होते हैं, जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो डिस्चार्ज होते हैं, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें वेरिएशन आएगा, यानी कि उसमें चेंज आएगा। किस टाइम? जब साइकिल का मिड होता है। तो मिड साइकिल में डिस्चार्ज होता है क्या? ब्लड प्लस म्यूकस। ब्लड सेल्स होती है और म्यूकस होता है। तो वो क्या होता है? एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। दूसरा हमारे पास होता है सेक्सुअल एरासोल। सेक्सुअल एरासोल क्या होता है? जब ये क्या करता है? सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जब किसी फीमेल का किसी मेल के प्रति अट्रैक्शन जाता है तो उस टाइम ये स्टिमुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को। तो उस टाइम जो डिस्चार्ज होता है उसे बोलते हैं सेक्सुअल एरासोल। ये भी एक नॉर्मल या नॉन इन्फेक्टिव वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेगनेंसी में जो डिस्चार्ज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्चार्ज होते हैं, जैसे सर्वाइकल पॉलिप। सर्वाइकल पॉलिप क्या होता है? एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर लाइक एक स्ट्रक्चर होती है सर्विक्स के पास, जो लुकोरिया का भी एक कारण बनती है। तो उससे जो डिस्चार्ज होते हैं वे सर्वाइकल पॉलिप्स कहते हैं। वल्वर डर्मेटाइटिस। वल्वर डर्मेटाइटिस क्या होता है? इचिंग आ जाती है वल्वा में इचिंग आ जाती है, तो उससे जो डिस्चार्ज होते हैं उसे हम वल्वर डर्मेटाइटिस बोलते हैं। आईयूसीडी के दौरान या इनके आईयूसीडी जब हम यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होते हैं? कुछ डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सारे जितने भी डिस्चार्ज आते हैं ये आते हैं नॉन इन्फेक्टिव में, यानी कि एक नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, जो ये शो करते हैं कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो नॉर्मल है और हमारा जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वह नॉर्मल वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्टिव वेजाइनल डिस्चार्ज। तो इन्फेक्टिव वेजाइनल डिस्चार्ज में हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आता है।
तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में हमारे पास क्लेमाइडिया है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वे इन्फेक्शन होते हैं जो सेक्स के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान एक से दूसरे में हो सकते हैं। जैसे क्लेमाइडिया हो गया, हर्पीज वायरस हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया, वेजाइनल कैंडिडाइटिस हो गया। नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि सेक्स के दौरान फैलते नहीं, तो उसमें क्या आता है हमारे पास बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस क्या होता है, नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। बाकी ये जितने भी इन्फेक्शन है ये सेक्सुअल के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान एक से दूसरे में फैलते हैं या ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि फिजियोलॉजी क्या होगी, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वाइट होगा और क्लियर होगा। यानी कि जो डिस्चार्ज है हमने शुरू में डायग्राम में दिखाया, एक नॉर्मल डिस्चार्ज है जो वाइट है और क्लियर है, थिक होगा और थिन, यानी कि वो पतला भी हो सकता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है और वो थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है, यानी कि मोटा भी हो सकता है। मोस्टली ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि इनमें कोई दुर्गंध नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत दुर्गंध आ सकती है। नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, यानी कि जब उनकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, जिस टाइम में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि मेनोपॉज से पहले। तो मेनोपॉज जो फीमेल्स में स्टेज आती है वो 45 की उम्र के बाद आती है। तो ये जो स्टेज होगी वो 20 तो अब नहीं टाइम है, अब ले सकते हैं हम 15 से 30 के एज के बीच में ये स्टेज आ सकती है। तो ये फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज है जो नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि हमारे पास जो डिस्चार्ज हुआ है वेजाइनल डिस्चार्ज, उस तरह उसकी हम हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम कंप्लेंट्स लेंगे, उसका कलर देखेंगे, जो डिस्चार्ज है उसका कलर कैसा है, वाइट कलर है, येलो कलर है या रेड कलर है। फिर उसमें दुर्गंध देखेंगे, ऑर्डर क्या होगा, उसमें परसेंस पता करना है, हमें ब्लड का परसेंस है या नहीं है। फिर हमें ये पता करना है कि उसने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बनाई है या नहीं बनाई है। उसके जो सिम्टम्स होंगे जो वो खुद बता सकता है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि उसे पीछे पास्ट में क्या प्रॉब्लम रही है, अपना क्या हेल्थ इशू रहे हैं वो पता करना है। सेक्सुअल हिस्ट्री कि कब कब उसने सेक्स या रिलेशनशिप बनाई है। ऑब्स्टेट्रिक थ्योरी हिस्ट्री, गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल उसे नॉर्मल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसने कब ड्रग्स ली है, मेंस्ट्रुअल के दौरान ड्रग्स ली है, मेंस्ट्रुअल से पहले कोई ड्रग ली है, फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सोशल हिस्ट्री, टेंशन की वजह से भी क्या होता है जो वाइट डिस्चार्ज है ये हो सकता है। तो ये हिस्ट्री लेनी है जिसके दौरान हमें हेल्प मिल जाती है ट्रीटमेंट में। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किस टाइप का है। तो जो डिस्चार्ज है क्लीन एंड वाइट, तो ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, हमारी बॉडी में नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। फिर है म्यूकोपुरुलेंट, म्यूकोपुरुलेंट क्या होता है, यानी कि इसमें म्यूकस के साथ ब्लड है, म्यूकस के साथ क्या है, पस आता है। तो म्यूकस के साथ अगर पस है तो वो होता है गोनोरिया इन्फेक्शन हो सकता है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, क्लेमाइडिया, यानी कि ये बैक्टीरिया है जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और क्लाउडी है, बादल जैसा है। तो वल्वर वेजाइनल क्या होती है, कैंडियासिस, यानी कि एक डिजीज होती है। फ्रॉथी येलोइस, यानी जो डिस्चार्ज है येलो है और ग्रीन है, तो ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन हो सकता है। ग्रेइस और वाइट है तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है। तो यहाँ पर ये टाइप ऑफ डिस्चार्ज है और ये उनके रीज़न है। क्लीन और वाइट है तो नॉर्मल डिस्चार्ज है। बाकी अगर इस टाइप का कोई है तो हमें यहाँ से पता लगा सकते हैं हमें किस चीज़ का इन्फेक्शन है और उसी चीज़ का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, काउंटर ट्रीटमेंट हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जो वेजाइनल डिस्चार्ज उसके कलर और उसका मीन्स दिखाया हुआ है। ब्राउन है, अगर ब्राउन है तो ओल्ड ब्लड है, डिस्चार्ज में क्या है, ओल्ड ब्लड है। थिक और वाइट है तो यीस्ट इन्फेक्शन है। वेरी वाइट और स्टिकी है तो पीक फर्टिलिटी के टाइम पे होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होगा। क्लाउडी है, येलो है और ग्रीन है तो गोनोरिया हो सकता है। पिंक है तो ब्लड मिक्स हो रहा है डिस्चार्ज के साथ। वाइट, ग्रे और ग्रीन है तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो सकता है। फ्रॉथी येलो है तो ट्राइकोमोनास हो सकता है। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि तो किस टाइप का इन्फेक्शन है और किस टाइप का हमारा डिस्चार्ज है।
नेक्स्ट हमारे पास है एग्जामिनेशन। तो पेशेंट का हम एग्जामिनेशन किसे कर सकते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन लेंगे पेशेंट की, और लिथोटॉमी पोजीशन के बाद एक स्पेकुलम नाम का एक अपरेटस आता है, मेडिकल अपरेटस है, जिसे वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये हम इसमें देख सकते हैं पोजीशन क्या होगी। ये हमारे पास लिथोटॉमी पोजीशन है। तो लिथोटॉमी पोजीशन में क्या कर सकते हैं, वेजाइना का एग्जामिनेशन कर सकते हैं स्पाइरलम नाम के अपरेटस से, उसे हम इंसर्ट कराते हैं वेजाइना के अंदर, और फिर उससे हम पता लगा सकते हैं जो भी फीमेल डॉक्टर एग्जामिनेशन करना चाहती है। नेक्स्ट हमारे पास है गोनोरिया। तो गोनोरिया के साइंस के बारे में बात करेंगे। साइन क्या होंगे, एंडोसर्वाइकल म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। म्यूकोपुरुलेंट वही होगा हमारे पास म्यूकस प्लस पस का जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। वाइट कॉम्प्लिकेटेड विद पीआईडी, जब क्या होगा, पीआईडी हुआ हो इन्फेक्शन तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यूरिन के साथ पेन होता है, यानी कि यूरिनेटिंग में पेन होगा या इनकम्फर्ट फील होगा। लोअर एब्डोमेन में पेन होगा। पोस्ट कोइटल और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि सेक्स के बाद या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ब्लीडिंग होगी। 50% फीमेल ऐसी होगी जिनमें गोनोरिया के कोई सिम्टम्स नहीं आते लेकिन डिस्चार्ज होता रहता है। कॉम्प्लिकेशन हम देख सकते हैं, बार्थोलिन एबेसस हो सकता है। बार्थोलिन एक ग्लैंड होती है जो वेजाइना की वॉल पे होती है, उसमें क्या हो जाता है, पस हो जाता है। फीवर हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, अथराइटिस हो सकती है इन्फेक्शन के कारण, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और ये मदर से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, सिफेक्सिम 500 mg बीडी में दे सकते हैं, सिफोट्रोक्सोन 1 ग्राम दे सकते हैं इंजेक्शन। बाकी सिम्टम्स बेस पे ट्रीटमेंट होगा। अगर फीवर है तो पैरासीटामोल देंगे, पेन है तो डाइक्लोफिनेक देंगे। ये हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सेक्सुअल रिलेशनशिप को दौरान सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होगी वो ट्रीटमेंट के दौरान दोनों जो पार्टनर्स होंगे ना अवॉइड करना है।